हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे आंगनवाड़ी की भर्ती का इंतजार कर रहे थे। तो यूपी में आंगनवाड़ी की भर्तियां निकली हैं, थोड़ी बहुत भी नहीं, बहुत ज्यादा 24,000 के करीब यह पद निकले हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। पर अब आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि गुरुजी, क्या हम इस फॉर्म को या इस भर्ती को ले सकते हैं, और कैसे ले सकते हैं, कैसे इसका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, आयु सीमा क्या रहेगी, और जो भी हमारा SC ST OBC या जनरल जो सर्टिफिकेट होते हैं, इसका कोई हमें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारी दिमाग में कि सर योग्यता क्या रहेगी, कि अगर हमने 10वीं कर रखी है तो काम चल जाएगा, या 12वीं से चल जाएगा, इसका पेपर होगा या नहीं होगा, या ऑनलाइन होगा एग्जाम या नहीं होगा, या फिर फॉर्म कैसे ऑनलाइन भरा जाएगा या ऑफलाइन। सारी बातों के चर्चा करते हैं। पहली चीज, इन्होंने एक चीज बहुत बढ़िया यहाँ पर कर रखी है। पूरी पूरी जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, इसका लिंक भी, जो ये पूरी पूरी साइट है, इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा। जिससे फायदा क्या है आपको, क्योंकि देखिए, आप जब इस लिंक पर जाओगे तो आप ये समझ पाओगे कि जैसे कोई मुजफ्फरनगर का है तो उसके लिए अलग अलग डेट दे रखी है। तो मुजफ्फरनगर के लिए 1 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। इसी तरह से शामली की लास्ट डेट है 2 अप्रैल। और इस फॉर्म को आप ऑनलाइन भर सकते हो, उसका लिंक मैं डाल ही दूंगा। सभी के अलग अलग डेट है, शामली की अलग है, ईटा की अलग है मेरे भाई, कितनी है, 1 अप्रैल। इसके अलावा चित्रकूट की मेरे भाई 12 अप्रैल है। उसके अलावा बागपत की 2 अप्रैल है। हाथरस की मेरे भाई 3 अप्रैल है। पीलीभीत की 2 अप्रैल है। लखनऊ की मेरे भाई 1 अप्रैल है। शामली की 3 अप्रैल। अमरोहा की 5 अप्रैल। तो इस तरह से पूरे पूरे आपके सारे के सारे आ चुके हैं, पूरे पूरे की भाई किसकी लास्ट डेट क्या है। तो पूरे जिले वाइज यहाँ पर दे दी है, बढ़िया। और अंदर जाकर आप नोटिस देखोगे तो उसमें ही बता रखा है, जैसे आप नॉर्मल अंदर नोटिस में भी जाते हो तो यहाँ पे पूरा पूरा डाटा दे रखा है भाई, कि अगर जैसे मैंने लखनऊ का खोल लिया तो लखनऊ में कौन कौन सी जगह पे कितनी कितनी है। जैसे लखनऊ में आलम आलमनगर की बता दी जाए तो ग्रामीण, शहरी और कुल रिक्त पद तो शहरी 53 है यहाँ पर। अगर यहाँ पे 2 में अलीगंज की बता दी जाए तो 70 शहरी हैं। पर बक्सी का तालाब की देखी जाए तो ग्रामीण है 46। तो इस तरह से पूरा डाटा है। अब ये डाटा भी तो आपको देखना पड़ेगा, जिससे आपको यही पता रहेगा यार हमारे वाले इलाके में कितने नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, जिससे आप आसानी से अप्लाई कर पाओ। तो ये लिंक पे जाके अपनी चीजों को देख लेना। क्या क्या देखना फिर से बताया था, जिस भी आपका जिला लगता है उस जिले में जाके, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, लखनऊ पर जाकर आप अपना पूरा डाटा चेक करें कि यार कि मैं अगर यहाँ पर हूँ तो ऐसे ऐसे मेरे यहाँ पर हैं। अब यहाँ पे पूरी पूरी क्या लिखा है, सूचित किया जाता है कि ऐसे ऐसे वर्णित व्यवस्था अनुसार जनपद लखनऊ के शहरी ग्रामीण परीक्षाओं में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के मान्यता पर आधारित पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट जिस पर ऑनलाइन आवेदन पर आमंत्रित किए। तो इन्होंने साफ साफ बोल रखा है ऑनलाइन ही यहाँ पर आप कर सकते हो। आप साफ साफ ये देख रहा है, पर इस पे जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको लिंक क्या दे देंगे कमेंट बॉक्स में। हम आ जाते हैं मेन मेन पॉइंटों पे। अब आपको गुरुजी मेन पॉइंट क्या है। अब मेन पॉइंट ये है कि मेरे भाई कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता। तो सबसे पहली बात, आंगनवाड़ी भर्ती 2024 सिर्फ और सिर्फ केवल महिलाओं के निकाली है। अब ये तो सिर्फ महिलाओं के लिए ही निकाली है। पोस्ट जो है टोटल है मेरे भाई 23,753 पोस्ट है। तो 23,753 लगभग 24,000 के करीब है। बहुत बड़ा नंबर होता है 24,000 अपने आप में। अगर मैं बात करूं फॉर्म जो भरे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो फॉर्म आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे। यहाँ पे साथ साथ दे रखा है फॉर्म जो भरे जाएंगे ऑनलाइन भरे जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ फीस क्या रहेगी, ये बहुत बड़ी बात है। आपको 1 रुपए की भी फीस नहीं देनी, 0 रुपए की आपकी फीस रहेगी। योग्यता अगर पूछी जाए तो 12वीं अगर आपने कर रखी है वही आपके लिए बहुत है, सफिशियंट है। सीधी भर्ती है, मेरिट बेस पर है। सीधी भर्ती यानी आपको मेरिट बेस पर है, आपके 12th में कितने नंबर आए, किसी के 60 आए, किसी के 70 आए, किसी के 80। तो जिसके जितनी ज्यादा अच्छी परसेंटेज है उसका पहले नंबर लगाया जाएगा। अब कार्यकर्ता और सहायक की ये मतलब कि कौन सी पोस्ट रहेगी, कार्यकर्ता और सहायक की। दस्तावेज वही कि आपके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आधार कार्ड वगैरह, 12th की मेरिट वगैरह सारी की सारी स्कैन करके रख लेना, क्योंकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको अपलोड करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स। कलर फोटो चाहिए वो अपलोड करनी पड़ेगी, स्कैन सिग्नेचर चाहिए वो अपलोड करने पड़ेगी, आधार कार्ड भी। और मेरे भाई जाति, निवास और प्रमाण पत्र ये भी आपके पास होने चाहिए, कि भाई हाँ आपके पास जाति और निवास और प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे आप SC ST OBC हो, इसका आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि आपका जो भी है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के मैंने अभी वो पढ़े थे और मैसेज आते हैं, गुरुजी वहां पे ना ये लिख रखा है ऐसे ऐसे, क्या जनरल वाले ही भर सकते हो? क्या जनरल, OBC, SC ST सब भर सकते हैं? ऐसा इसमें कोई वो नहीं है। अब एक जगह ये पॉइंट भी लिखा हुआ है, किसी बच्चे ने पढ़ लिया होगा मैरिड डिवोर्स, तो पूरा उसने समझ नहीं पाया। देखिए शादीशुदा हो चाहे तलाक, कुछ भी हो रखा है उससे मैटर नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हो, आप पूरा फॉर्म भर सकते हो। अगर एज की बात करें तो 18 से 35 है। ये जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या एज रहेगी, तो 18 से 35 आयु का मैंने योग्यता बता दिया, 12th पास। ऐसा कोई एग्जाम इसमें होना नहीं है,
12वीं पास करके, तो सीधा जिसके नंबर जितने ज्यादा है उसके हिसाब से सीधा आप टोटल एक साथ मतलब आप अपनी पोस्ट ले पाओगे। अब उसके अलावा बहुत सारे बच्चे और भी एग्जाम की तैयारी करेंगे आपके घर में, छोटा बड़ा भाई। तो आपको पता है कि हमारा ये वाला जो बैच है तेजस बैच, इससे पहले बच्चे भी पढ़कर सेम टू सेम इससे क्वेश्चन फंसते हैं। तो आप अपने भाइयों को और आगे बता सकते हो कि भाई इस बैच में जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हो। और इसके अलावा रेलवे के अलावा बहुत सारे बैचेस और भी हमारे ऐप पर चल रहे होते हैं, टॉप तक ऐप पर। अब ये वाली जो वीडियो है इसको अपने जितने भी आपके साथी हैं, महिला मित्र हैं, या आपके घर में चाचा ताऊ, मतलब घर में जितने भी रिलेटिव हैं, सबको भेजकर एक अच्छी सी खुशखबरी दो। और इसमें कह दो भाई पूरा पूरा डॉक्यूमेंट तैयार रखें और अपना फॉर्म भर दीजिए। ठीक है गाइस, ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत।